एक बूढ़े बाप का दर्द। एक 75 वर्ष के पिता ने अपने 35 वर्ष के पढ़े लिखे बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक घर के खिड़की पर एक तोता बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह तोता है। कुछ देर बाद पिता ने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने अभी आपको यह तोता है कहा है ना? थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है बेटा? इस समय बेटे के आवाज में कुछ गुस्सा महसूस हुआ और उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह तोता है, तोता है, तोता है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर गुस्से से चिल्लाकर बोला, आप मुझसे बार बार एक ही बात क्यों पूछते रहते हैं, जबकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह तोता है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से लिखना शुरू किया था। एक पेज खोलकर उन्होंने अपने बेटे को उससे पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक तोता बैठा था, मेरे बेटे ने मुझसे 20 बार पूछा कि यह क्या है और मैंने उसे 20 बार जवाब दिया कि यह एक तोता है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 20 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई, बल्कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया। यह उसके पिता ने अपनी डायरी के इस पन्ने पर लिखा था। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिससे वह मन ही मन बहुत लज्जित हो रहा था। शायद उसे अपने बूढ़े पिता के साथ किए हुए व्यवहार का आभास हो गया। इस कहानी से हमें यह सबक लेना चाहिए, आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं तो उन्हें न तो पीछे छोड़ें और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमारी देखभाल की, उन्होंने हमेशा हम पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम अपने माता पिता की अच्छे तरीके से सेवा करें और अपने माता पिता के साथ अपना अच्छा व्यवहार रखें। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसा ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कहानी को लाइक व कमेंट करें।